नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। हम हिंदुस्तानी जी भर के जश्न मनाते हैं और त्योहारों को हम सेलिब्रेट भी करते हैं। हमारा हर त्योहार खास हो, लेकिन कुछ त्योहार हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं और उन्हीं में से एक त्योहार है रक्षाबंधन। भाई बहन के रिश्ते की मिठास इस त्योहार में घुली है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। तो एक बार फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, लेकिन इस बार दुविधाएं बहुत सारी हैं। सबसे पहली दुविधा तो यही है कि रक्षाबंधन कब मनाएं, 30 तारीख को मनाएं या फिर 31 को मनाएं। और दूसरी दुविधा भद्राकाल को लेकर है, जो रक्षाबंधन के बीच में पड़ रहा है। जाहिर है कि ऐसे में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे। हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है, कब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। लेकिन उससे पहले जरा बाजारों की रौनक पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र और बहन की आंखों में भाई से रक्षा के वचन का सुकून। रक्षाबंधन की यही भावना है जो हर भाई बहन की आंखों में नजर आ रही है। बाजार तरह तरह की राखियों से सज चुके हैं। दुकानों पर एक से बढ़कर एक राखियां हैं और इन राखियों में से अपने भाई के लिए सबसे खास राखी चुनने की चुनौती हर बहन के सामने है। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक चुनौती और भी है, वो ये कि रक्षाबंधन की सही तिथि आखिर है क्या? देखिए, रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को प्रातः काल 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 31 अगस्त को प्रातः 7:05 पर। जाहिर है तमाम तरह की ज्योतिषीय गणनाओं के एक साथ आने से इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त जरा पेचीदा बन गया है। ज्यादातर ज्योतिषियों के मुताबिक रक्षाबंधन की सटीक तिथि 30 अगस्त यानी कि कल है, लेकिन इस अवधि में भद्राकाल भी पड़ रहा है जिसमें रक्षाबंधन मनाने की मनाही है। ऐसे में भाई की कलाई पर राखी किस वक्त बांधी जाए, इसे समझना जरूरी है। भद्राकाल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना मना है। 2 पर्व ऐसे हैं जिनमें भद्रा का बहुत विचार किया जाता है। एक है होलिका दहन और एक है रक्षाबंधन। तो अब चूंकि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा। रक्षाबंधन की सही तिथि और सही समय का एक भ्रम और भी है। भ्रम ये कि क्या सूर्य ढलने के बाद 30 अगस्त को राखी बांधना सही है, और अगर नहीं तो फिर क्या 31 अगस्त की सुबह भी राखी बांधी जा सकती है? काशी के पंचांग की माने तो ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। रक्षाबंधन के कार्य में थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि सूर्योदय के समय रक्षा बंधन का कार्य किया जाए। ऐसी स्थिति में अगले दिन जो पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है तो वह 7:46 तक व्याप्त होगी। तो 7:46 तक होने से केवल 7 से 8 मिनट जो 2 घड़ी की बात हो रही है कि 2 घंटे 24 मिनट तक होना चाहिए, उसमें मात्र 4 से 5 मिनट का अंतर हो जा रहा है। इस कारण से अगर हम सुबह भी बांधते हैं तो कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि रात में उसके बाद भद्रा काल में हमें किसी भी कीमत पर लोग प्राय बचते हैं। भद्रा में तो बांधना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 31 तारीख की सुबह में यदि रक्षाबंधन का काम करते हैं तो बहुत बड़ा कोई दोष नहीं है काशी के पंचांगों के अनुसार। रक्षाबंधन महज एक त्योहार नहीं, बल्कि ये भाई बहन के मीठे रिश्ते की सबसे अनूठी अभिव्यक्ति है।
हमारे त्योहार भले ही इस बार पंचांग और तिथियों में उलझा नजर आ रहा हो, लेकिन इंदौर से लेकर मुंबई तक शहर शहर रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार बता रहे हैं कि ये त्योहार हर किसी के लिए कितना खास रहने वाला है। मुंबई से पारस गामा, इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, रुद्रपुर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज आपके इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। 30 या 31 दोनों में से किस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं और वो वक्त क्या होगा, कौन सी शुभ घड़ी है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, ये हम जानेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति द्विवेदी थोड़ी देर में जुड़ेंगी, पंडित डीपी शास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शास्त्री जी बताइए जरा, 30 या 31? देखिए 30 तारीख को पूर्णिमा है। एक तो बहुत सारी शुभकामना पूरे भारतवर्ष, अन्यथा जो हिंदू समाज सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, ये महापर्व है, भाई बहन का पर्व है, प्यार का पर्व है। पूर्णिमा तिथि पे ही रक्षाबंधन का विधान भविष्य पुराण में लिया गया है। इस बार ये स्थिति बनी है कि पूर्णिमा लग कब रहा है, तो बुधवार को 30 तारीख को 10:58 के बाद पूर्णिमा लग रहा है। हाँ। जैसे पूर्णिमा लग रहा है उसके थोड़े देर पूर्व ही भद्रा का प्रभाव शुरू हो गया है। अब भद्रा है क्या, ये जानना जरूरी है, सब आपका संशय दूर हो जाएगा। भद्रा का वास मृतलोक में, पाताल लोक में और आकाश लोक में होता है। भद्रा के लिए लिखा गया कि स्वर्ग लोके यदा भद्रा, स्वर्ग का भद्रा धनम धान्यम, धन की प्राप्ति कराता है। पताले भद्रा धनागमन, पताल का भद्रा भी धन देता है। लेकिन मृत लोक यदा भद्रा सर्वकार विनाशिनी, मृत लोक में अगर भद्रा हो तो कार्य को जो है नष्ट करता है। ये भद्रा मृत लोक में है, इसीलिए स्थिति बनी हुई है कि भद्रा में रक्षा बंधन ना करें। बिल्कुल प्रतीक जी, तो इसका मतलब ये है कि जो 30 तारीख है उस दिन बहनें राखी नहीं बांध सकती? कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, क्योंकि 30 31 इतना संशय क्यों बना हुआ है? देखिए पंडित जी ने एकदम ठीक से बताया, उसी पर 2 लाइन और ऐड कर दे रहा हूं, उसके बाद आपके प्रश्न पर आऊंगा। भद्रा काल में रावण को राखी बांधी गई थी और उसी साल उनका वध हो गया था, श्री रामचंद्र ने अक्टूबर में कर दिया था। दूसरी बात, भद्रा 3 तरह से बताई पंडित जी ने, लेकिन उसी के साथ साथ भद्रा में शिव भगवान तांडव करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है शुभ कार्य, खासतौर से फागुन और सावन मास की पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां भद्रा का परित्याग शास्त्रों ने लिखा हुआ है। अब आपका प्रश्न सीधा सीधा कि भाई कब मनाए, तो क्या पूर्णिमा की पूजा उदया तिथि के अनुसार 31 को मनाई जा सकती? नहीं, क्योंकि पूर्णिमा तो रात्रि की होती है, पूजा भी रात्रि की होती है, जैसे प्रदोष काल की होती है। तो निश्चित तौर पर पूर्णिमा की तिथि 30 को मनाई जा रही है। उदया के हिसाब से आप 31 कह सकते हैं, लेकिन 30 को ही मनाई जा रही है जब, तो फिर रक्षाबंधन 30 को क्यों नहीं? अब भद्रा है 9/5 तक, तो तब तक नहीं राखी बांधनी है। हाँ। 9/5 के बाद 10:30 तक जो मैंने समय निकाला, आप राखी बांध सकते हैं। तो रात के वक्त मतलब राखी बांध सकते हैं, क्योंकि ये हालांकि परित्याग बोला गया, रात में राखी नहीं बांधी है, परित्याग बोला गया है। लेकिन इस स्थिति में जहां पर इस तरह के बहुत ही शॉर्ट पीरियड हमें मिल रहा है, तो 9 से 10:30 तक, 9/5 के बाद से, या फिर 31 की 5:58 से जब सूर्योदय हो रहा है, 7:05 तक सुबह, जब तक पूर्णिमा तिथि का वास है, तब बांध सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे रात को, 1.5 घंटे सुबह, जहां पर भी आपसे बन पड़े उस समय राखी बांधिए, कोई कंफ्यूजन इसके अलावा नहीं है। संजय जी, प्रतीक जी ने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। आप देखिए जो प्रतीक जी समय बता रहे हैं, प्रतीक जी कैसे मुमकिन होगा, कैसे पॉसिबल होगा? इतना कम समय आप दे रहे हैं कि आप उस त्योहार को मनाइए, हालांकि पूरा दिन त्योहार रहेगा। तो फिर ऐसे में, क्योंकि वक्त जैसा प्रतीक जी बता रहे हैं, अब सुबह आप बता रहे हैं तकरीबन 7:30 से पहले का आप बता रहे हैं 6 बजे से 7:05, 6 से 7:05 आप लगा लीजिए कि 1 घंटा वहां, और फिर उसके बाद रात में अगर 9 बजे के बाद अगर देखिए 1.5 घंटा, वो बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। संजय जी। जी, और उसमें 2 घटी और 37 पल जो है, उदय तिथि जो है पूर्णमासी के दिन ही पड़ेगी, गुरुवार के दिन। तो इसलिए जो है गुरुवार को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। सुबह 7:05 तक का जो समय बड़ा उत्तम समय है। अगर अर्ली मॉर्निंग में मनाई जाए रक्षाबंधन तो वह सबसे अच्छा मुहूर्त है, और इसके ब्रह्म मुहूर्त भी है। और कहा गया है कि जब भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, दशमी, सप्तमी, इन और नौमी तिथि में ये भद्रा लगती है हमेशा, और शुक्ल पक्ष की जो है नौमी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णमासी के दिन भी जो है भद्रा
का जो वास है वो पृथ्वी के ऊपर होता है। और जब चंद्रमा जो है हमारा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होता है तो भद्रा जो है पृथ्वी पर मानी जाती है, जिस कारण से भद्रा काल में रक्षाबंधन और होली दहन ये दोनों ही निषेध माना गया है और शास्त्रों के अंदर जो है निषेध है। और जैसा प्रतीक जी ने अभी बताया कि रावण के हाथ में राखी बांधी गई तो वो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो सही कहा। पर यह है कि भगवान की भक्ति जो है भद्रा में हो सकती है, क्योंकि मुख के ऊपर, क्योंकि मुख के ऊर्ध्वमुखी जो है वो जो है पृथ्वी है, और जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो स्वर्ग है और नीचे देखेंगे तो पाताल है। तो जब पृथ्वी के ऊपर भद्रा होती है तो उस वक्त जो है कोई भी शुभ कृत्य नहीं करते, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे होली का दहन हो, ये शास्त्रों में निषेध है। और मंत्र भी आता है। मैं लौटती हूँ आपके पास शास्त्री जी, अब जरा इसको भी समझाइए। देखिए अब 30 तारीख है, अब बहुत सारे लोग कामकाजी हैं, बहुत सारे लोग अपने दफ्तरों में जाएंगे, हालांकि 30 तारीख का अवकाश होता है, छुट्टी है उस दिन, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोग तो नौकरी करेंगी। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे, अगर 30 तारीख को मनाएं या 31 को मनाएं, और अगर 30 का ही अगर हम मान कर चले कि कहीं ना कहीं आप वक्त निकाल पाते हैं शास्त्री जी, तो 30 तारीख के पूरे दिन में कौन सा पहर, कौन सा वक्त सही रहेगा? देखिए भद्रा में तो मैं निषेध बताऊंगा। भद्रा में बंधन, रक्षाबंधन ना हो। ये न बंधो बली राजा दानिंद्रो महाबला, माँ लक्ष्मी भगवती राजराजेश्वरी, राजा बली को पताल लोक में रक्षा सूत्र जो बाधी हैं, नारायण को प्राप्त की हैं, विष्णु को प्राप्त की हैं। बहन और भाई का बड़ा अच्छा मौका है, आप दिन भर काम करें, शाम को चले जाएं बहन के घर, अन्यथा बहन आ जाए भाई के घर, रात को खूब बढ़िया से रहिए, खाना पीना करें, एंजॉय करें, और रात्रि में रक्षाबंधन। अच्छा ये बताइए शास्त्री जी, भद्रा कितने बजे शुरू हो रही है? कितने 9:05 से। तो 9:05 से पहले किया जा सकता है? नहीं, 9:05 से शुरुआत करें। हाँ। उसके बाद अब रात्रि में अभिजीत मुहूर्त मिलेगा और रात्रि में पूर्णिमा तिथि मिलेगी। हाँ। अगर आप रात्रि में नहीं करना चाहती हैं तो वहां पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। हाँ। आप 4 बजे स्नान कर लें, 5 बजे स्नान कर लें, स्नान ध्यान करके गणपति के नमन करें, लंबोदर नमस्तुभ्यम, भगवान गणपति के समकक्ष उस रक्षा सूत्र को रखें, मिष्ठान को रखें, अपने भाई को दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, यश कृति वैभव के लिए। बहन जो है साल में महापर्व मनाती है, ये ऐसा पर्व है कि भाई बहन का ही पर्व है। कुछ जगह पे परंपरा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कि रक्षाबंधन के बाद भी 8-9 दिन लोग रक्षाबंधन के कर्म पूरा करते हैं। हाँ। अलग अलग जगह की अलग अलग प्रथा है, बल्कि पूर्णिमा पे ही रक्षाबंधन होना चाहिए। 6 घटी से कम मान है 31 तारीख को उस तिथि में, इसीलिए 31 को प्रतिपदा में रक्षा सूत्र निषेध है, भादों में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाए। ठीक है, प्रतीक जी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई भादों में तुम बांध ही नहीं सकते हो, प्रतिपदा में निषेध है, भादों लग जा रहा है तो किसी भी कंडीशन में नहीं बांध सकते। अगर आप रात्रि को, नवजोत जी आप कह रही हैं, मुझे लगता है मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ प्रतीक जी आपसे, क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है, ठीक है पूर्णिमा है, इसको हम मानकर चलते हैं कि पूर्णिमा के दिन ही बंधन होना चाहिए, रक्षाबंधन, लेकिन उसमें भी क्या वो रात का पहर सही है? क्योंकि ये मान्यताएं बहुत ज्यादा है कि भाई सूरज ढलने के बाद हम नहीं कर सकते रक्षाबंधन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसलिए 9:05 से 10:30 सिर्फ एक ही मुहूर्त है जो बेस्ट जो मुझे समझ में आया, जितना मेरा ज्ञान है। और उसके बाद मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, अगर आपको इतनी भी शंका है तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ के देखिए और 6 से 7, 5 के बीच आप पूजा कर सकते हैं, तो इसमें इतना बड़ा संशय नहीं है। और उसके बाद भी मन में भ्रम की स्थिति है 30 या 31, तो पहली राखी जाके गणेश जी, कृष्ण भगवान या हनुमान जी को बांध दीजिए, उसके बाद अगली राखी अपने भ्राता को बांधिए। संकट मिटे हरे सब पीरा, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी इन सब चीजों से निकालेंगे आपको, तो आप हनुमान जी को पहली राखी बांध दीजिए। इससे ज्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव हम नहीं रह सकते। दूसरी चीज, पूर्णिमा तिथि का ही जब त्योहार है, पूर्णिमा की जो पूजा है रात्रि की होती है, तो हम कैसे कहते हैं आप 31 को मना दीजिए, जो कि बार बार पंडित जी भी कह रहे हैं वही चीज। इसीलिए 31 को तो बिल्कुल भी नहीं मनाई जा सकती। प्रतीक जी फिर ये क्यों कहा जाता है जब पूर्णिमा की पूजा हम रात में करते हैं, तो फिर रात में हम रक्षाबंधन क्यों नहीं कर सकते? तो इसका प्रमाण नहीं है, कहीं प्रमाण है तो कोई आपके चैनल के माध्यम से बनाए। रात्रि में चंद्रमा की पूर्ण शक्ति 16 कला अंश पृथ्वी पर प्राप्त होता है, और एक माँ लक्ष्मी का भाई है, बड़ा मधुर संबंध है, भाई बहन का संबंध है, भाई बहन का त्योहार है, व्रत है,
मानिए आप इंडिया में, कुछ लोग विदेश में है, आपके यहाँ दिवा है, उनके यहाँ रात्रि है, हाँ। वहां रात्रि आपके दिवा है, उस व्रत को तो करेंगे ना। सनातन को मानने वाले जितने लोग हैं, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, विश्व के किसी भी स्थान में, किसी भी द्वीप में बैठे हुए हैं, जो सनातन को मानते हैं वो तो महापर्व मनाएंगे। लेकिन दीपावली, रक्षाबंधन, होली ऐसा पर्व है, सब जाति का पर्व है, सबका पर्व है। प्रतीक जी, इसी पर आप अपनी बात रखते तो मैं इसी पर अपनी बात रख रहा था कि सीधी सी बात यह है नवजोत जी, रात्रि को हमारे यहाँ किसी भी तरह की इस तरह की पूजा कहीं ना कहीं वर्जित मानी गई है। लेकिन इस कंडीशन में जहां पे पूर्णिमा तिथि भी मान्य है, भद्रा भी आपको टालनी है, आप रात्रि में राखी बांध सकते हैं। उसका उचित उपाय, सर्वप्रथम राखी कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को और गणेश जी को बांधिए, जो भी आपके मंदिर दरबार में हो। उसके बाद रक्षाबंधन की पूजा 9:05 से रात्रि में कर लीजिए। अगर फिर भी बहुत डाउट है तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक आप कर सकते हैं। इन दो के अलावा तीसरा कोई समय जीएनटी के माध्यम से मैं नहीं देना चाहता। बहुत सिंपल, 9:05 से रात्रि में या सुबह 6 बजे से 7:05 तक। बहुत बहुत सही इन्होंने प्रतीक जी ने बताया। अब संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम चर्चा इस पर कर रहे हैं क्योंकि यही बात हम प्रतीक जी से भी कर रहे थे कि चर्चा इस पर हो रही है कि 30 या 31। अब इसको क्लियर कर दिया गया है। अब संजय जी, मैं आपसे जानना यह चाहूंगी कि इस बार रक्षाबंधन कितना खास है, ये भी बताइए। जी देखो, पहली बात तो है कि श्रावणी त्योहार है और सावन का जो मास है उसका आखिरी गुरुवार का दिन है और ये बड़ा ही शुभ दिन है। और शतभिषा नक्षत्र में क्या घनिष्ठता से संजय जी तो सीधा सीधा गुरुवार को ही करवा दे रहे हैं। जी, शतभिषा नक्षत्र बुधवार का कोई वक्त नहीं दे रहे हैं, पूर्ण दिन है जी। और वो जो रक्षाबंधन का त्योहार है बड़ा खास इसलिए भी है कि गुरुवार का दिन है और भगवान विष्णु का दिन है ये, और भगवान कृष्ण को भी जो है राखी इसी दिन बांधी गई थी। और आज के दिन जो है सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा, गणेश जी को राखी बांधने से जो है सभी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सब गणेश जी की पूजा जो है सर्वप्रथम करते हैं। तो आराध्य देव गणेश जी हैं, फिर हनुमान जी हैं, और उन दोनों को बांध करके भगवान विष्णु को भी बांधी जा सकती है। और खास तौर से ये त्योहार बड़ा स्नेह का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। संजय जी, इस बार क्या खास है, कितना अहम है ये त्योहार, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। आके प्रतीक जी, एक मिनट। जी, बड़ा ही अहम इसलिए है क्योंकि स्नेह और प्रेम का त्योहार है। आज के दिन ये त्योहार जो है सिर्फ भाई बहन का ही नहीं कह सकते, जो भी आपका प्रियजन है, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, उसको जो है रक्षा का सूत्र बांध सकते हैं। और ये त्योहार हमारे शास्त्रों में जो है बड़ा ही अच्छा मानेगा। और इस दिन खीर बना करके और भगवान को अर्पित की जाए, और कहते हैं कि तंडुल का प्रयोग, चावल का प्रयोग अगर किया जाए तो वो बड़ा ही विशेष करके महत्वपूर्ण है। और जो भी मिठाई रखें वो अगर श्वेत या पीली मिठाई का ही प्रयोग करें, और राशियों के हिसाब से जो है सब अपने अपने भाई को राशि उस कलर की चलिए उस पर मैं आऊंगी। जरा एक जवाब प्रतीक जी आप रख दीजिए अपना। पूछा इस बार क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ पंचांग लिख रहे हैं 700 साल बाद पंचयोग में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, इसीलिए नवजोत जी इस बार का रक्षाबंधन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसमें क्या क्या योग बन रहा है? बुध आदित्य योग बन रहा है, वाचस्पति योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, कुंभ में शनि की होने की वजह से शश योग बन रहा है। इसलिए कहा जा रहा है पंच योग में इस बार रक्षाबंधन है। तो अपने आप में हम इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ भद्रा की बात कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए 30 तारीख को पूरे दिन पंच योग भी बन रहा है, जो अपने आप में काफी सालों बाद बना है। तो निश्चित तौर पर इस बार का रक्षाबंधन बहुत खुशहाली लेकर आया है। तो निश्चित तौर पर आपको जो समय बताया गया उसमें ये पूजा करिए। पंच योग ग्रहों की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है, मुझे ही लगता कोई भी समस्या, कोई भी संशय अब रहनी चाहिए। बिल्कुल। शास्त्री जी, किस तरीके से मनाए, क्या रहे विधि विधान? देखिए, सावन जो है ना, इसीलिए श्रेष्ठ है कि इसमें भगवान का पुरुषोत्तम मास लगा था। 2 महीने के सावन था, और 2 महीने में 8 सोमवार के हम लोग दर्शन भी किए, पूजन भी किए। और ये हम जाते जाते बाबा के, महादेव के नमन प्रणाम करते हुए महापर्व एक चीज बताना चाहते हैं। व्रत अनादिकाल से व्रत है, आज ही व्रत नहीं है, और व्रत रहेगा भी। आपको सावधानी ये रखना है कि भद्रा में उस चीज को, मृत लोक का भद्रा इसीलिए परित्याग करें। आज जो लग्न है, मुहूर्त है, अन्यथा चौघड़िया है, हर 1.5 घंटे की चौघड़िया दिवा रात्रि में दोनों में मिलेगा। उसमें शुभ की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, अमृत की चौघड़िया 1.5 घंटे का मिल रहा है, उसको लीजिए और उसी में रक्षाबंधन महाबर्ताव कर लीजिए, त्योहार कर लीजिए। और सावन होने के 2 महीने के सावन होने के कारण जो कुंभ राशि है पूर्णता का प्रतीक है। कुंभ का प्रतीक चिन्ह कलश होता है,
अमृत कलश के रूप में उसे हम पूजन करते हैं। कहते हैं पास पाणी नमस्तुभ्यम पद्मनी जीवनायकम, उसके नमन प्रणाम करने से हमारे जीवन में औषधि रूपी यश की प्राप्ति होती है, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, निरोगी जीवन में रोग का निवारण होता है। कोई भी मंत्र पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान सनातन परंपरा में आप व्रत के साथ करते हैं मनाते हैं तो उसका एक ही लक्ष्य होता है निरोगी काया। बहन भाई को भी स्वस्थ करना चाहती है, बिल्कुल उसका घर भी हरा भरा रहे, बहन का भी घर भी हरा भरा रहे। जिस तरह माँ लक्ष्मी का सदैव हरा भरा है और बलि के द्वार से भगवान को प्राप्त कर रही हैं, नारायण को लेके आ रही हैं, ये अनादिकाल से व्रत है। इसीलिए आप बिल्कुल सावधानी से और बिना भय के मनाएं, बिना भय के सावधानी से। और जो मुहूर्त बता रहे हैं शास्त्री जी उस हिसाब से। संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आप राशियों की बात कर रहे थे, जल्दी से पहली 3 राशियों के लिए बता दीजिए कितना अहम है। देखो पहले मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मेष वालों को अरुण कलर की अर्थात थोड़ा सा लाल कलर की राखी बांधनी चाहिए। वृषभ कलर वालों को व्हाइट कलर की या चांदी की राखी की बात की जाती है और मिथुन राशि वालों को ग्रीन कलर की राखी का बड़ा महत्व है। पहले गणेश जी को बांधें जो मिथुन राशि वाले हैं, और वृषभ वाले जो है अर्धनारीश्वर जो भगवान शिव का रूप है उसको अर्पित करें। और मेष राशि वालों को हनुमान जी को राखी बांध करके और उनको प्रणाम करके जो है राखी बांधनी चाहिए। और पूर्व दिशा की तरफ मुख जो है जो भ्राता का हो और बहन का मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ हो, उससे विशेष लाभ करके इस राखी पर बांधने से विशेष लाभ रहेगा। मेष ऋषभ मिथुन का जिक्र किया, कर्क सिंह कन्या की भी बात कर लेते हैं। जी, कर्क राशि वालों को भी सफेद कलर की राशि भगवान शिव का मंत्र बोल करके, भगवान शिव की उपासना करके, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके या ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश कराय च नमः शिवाय च शिव कराय च, और शिव का तांडव स्तोत्र की बात करी अभी भाई साहब ने, तो वो भी मैं कहता हूँ कि उसको भी अगर दीर्घ स्वर में बोला जाए तो बहुत बढ़िया है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबितां भजंगतंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। कर्क राशि वालों को इसको स्तोत्र को बोल करके भगवान शिव का और फिर करें। और सिंह राशि वालों को मैरून कलर की राखी या रेड कलर की राखी या जो ऑरेंज कलर की राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के अंदर आभा प्रभा शोभा तप और तेज ये सारे गुण होते हैं, तो सूर्य के लिए जो है ऑरेंज कलर का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना गया है जी। और कन्या राशि वालों को ग्रीन कलर की राखी बांधनी चाहिए पर गणेश जी को अर्पित करने के पश्चात। तुला राशि वालों को जो है सफेद राखी बांधनी चाहिए और वृश्चिक वालों को लाल और धनु वालों को पीली राखी बांधनी चाहिए भगवान विष्णु को अर्पित करने राशि के हिसाब से रंग। मकर और कुंभ वालों को मैं लौटती हूँ संजय जी उस पर भी। राखी का त्योहार है और ऐसे में कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश आज हम कर रहे हैं कि बहनें अपने भाई की कलाई पर 30 तारीख को राखी बांधे या 31 तारीख को बांधे। वो कौन सा शुभ मुहूर्त, कौन सी शुभ घड़ी है जिस वक्त बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। और राशि अनुसार भी हम जान रहे हैं कि किस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बहुत खास, क्योंकि हमने जाना कि इस त्योहार का महत्व क्या है और इस बार कितनी शुभ घड़ी है और इससे जुड़ी तमाम मान्यताएं भी हम जानते हैं। शास्त्री जी जी, सबसे बड़ी मान्यता है प्राचीन काल में भी ये पर्व को मनाया गया। गणाधीपम नमस्कृत्यम, भगवान गणपति को नमन प्रणाम करते हुए मोदकम प्रियम रक्षा सूत्र को भगवान को समर्पण किया गया। मोदक भगवान को भोग लगाया गया। उसके बाद कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, केसर का तिलक, रोली हल्दी जो तिलक है उसको ले करके भगवान को लगाते हुए फिर भैया को बिठा करके आसन पे, पट्टा हो लकड़ी का हो ऊंचा आसन हो, उस पर बिठा के बैठ के पूर्वा पश्चिमाभिमुख, पूरब जो है उसके स्वामी इंद्र हैं और पश्चिम के स्वामी चंद्रमा हैं। माँ लक्ष्मी भी चंद्रमा के साथ इस महापर्व को मनाती हैं, भाई बहन के तरह बांधती हैं। आप भी उसी तरह बांधें। भगवान को कोई चीज समर्पण कर देंगे तो उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। इसीलिए आप भगवान को समर्पण करें, अपने इष्ट को समर्पण करें। आप जिसको मानती हैं, हो सके भगवान कृष्ण भी हो, शिव हो, विष्णु हो, गणपति हो, रुद्र हो, किसी को समर्पण करके अपने भैया के कलावा में उस चीज को ले करके हस्त में
देखिए कभी भी रक्षा सूत्र खाली नहीं बंधवाना जी। चाहिए। भाई लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बहन को जो भी आपकी सामर्थ्य है, हाँ। तुलसी पत्रम से लेकर के एक सेट हो, अन्यथा एक वस्त्र हो, अलंकार हो, हाँ। आभूषण हो, जरूर दे, क्योंकि ये ऋण है। इस ऋण से जब आपकी मुक्ति मिलेगी, जब अपने बहन को आप कुछ दोगे और पूर्णिमा तिथि पे दोगे तो आपका घर सदैव पूर्ण रहेगा, बिल्कुल। हर तरह से पूर्ण रहेगा। शास्त्री जी, आजकल तो वैसे ट्रेंड चेंज हो गया है, बहनें पहले ही कंडीशन रख देती है कि आप इस बार हमको क्या दे रहे हैं, और भाई भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहन भी राखी के साथ साथ उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। ट्रेंड्स बदल रहे हैं, त्योहार मनाने के तरीके भी बदल रहे हैं। लेकिन प्रतीक जी, ये भी बताइए कि ये आज हम राखी का जिक्र कर रहे हैं 30 या 31 को, लेकिन ऐसे ही पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। अब चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी दूसरा पर्व हो, उसको लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। आजकल 2-2 तारीखें क्यों आ रही? जब हम एक पंचांग को मानते हैं तो फिर तारीखें 2-2 क्यों आती? क्यों कंफ्यूजन इतना क्रिएट होता है? तारीखें पहले भी 2-2 आती थी, लेकिन आज शायद हम और आप यूट्यूब से लेके तमाम और माध्यमों से कंफ्यूजन शायद ज्यादा अपने दिमाग में पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ लोग 30 कहेंगे, कुछ 31 कहेंगे। भाई शास्त्र में बहुत क्लियर है, इससे ज्यादा मैं अब क्या बोलूं। शास्त्र में लिखा है पूर्णमासी में, सावन की पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, और उस समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। अब भद्रा 9/5 पे खत्म हो रही तो उसके बाद मनाइए, लेकिन अब यहीं पे ही लोग कंफ्यूजन 31, क्योंकि उदया तिथि। अरे मैं बार बार कह रहा हूं, उदया तिथि कैसे, क्या प्रतिपदा लग रही है? पूर्णमासी की पूजा फिर रात्रि को क्यों होती है? क्यों सुबह नहीं की जाती है? चंद्रमा की पूजा का विधान क्यों रात्रि को है? आप बताइए मुझे। जब पूर्णमासी चंद्रमा को समर्पित है तो फिर कैसे नहीं रात्रि को रक्षाबंधन मनाया जाए? सारा कंफ्यूजन हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा कलयुग बढ़ रहा है तो आप देखेंगी ना, हमारा जो पॉजिटिविटी है अंदर, हमारा जो कॉन्फिडेंस है लूज होता जा रहा है। और जब इस तरह से 1 या 2 जगह आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में इतना ज्यादा कंफ्यूजन गहरा जाता है कि फिर वो धीरे से चेन बन जाती है, और तमाम व्हाट्सएप से लेके हर जगह वो घूमने लगता है कि हर तिथि में ये ड्रामा हो रहा है। मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं समझना चाहिए। पंचांग क्लियर है, शास्त्र क्लियर है। पंचांग कह रहा है 30 तारीख, शास्त्र कह रहा है कि पूर्णिमा। अब इसके ज्यादा क्या बोला जाए? अगर उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि मैंने बोला, पहले भगवान को बांधिए, फिर वही राखी अपने भाई को बांध दीजिए। यही प्रतीक जी, देखिए यही हमारा इस शो करने का मकसद और गुड न्यूज टुडे का मकसद यही है कि जो भ्रम फैलाने वाली खबरें हैं उससे हम दूर रहें और हम आपको सच और सही खबर बताएं। एक्चुअल खबर क्या है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, पंचांग क्या कह रहा है, वक्त क्या है, ये तमाम चीजें। और आज का शो करने का मकसद भी हमारा सीधे तौर पर यही है कि जितनी भी कंफ्यूजन अगर आपके आसपास कहीं फैल रही है या फिर आप सुन रहे हैं इधर उधर से, तो वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए, 1 तारीख कम से कम आपको मिल जाए, और वो भी हम तर्क के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको रक्षाबंधन किस पहर, किस वक्त, किस समय मनाना है और किस वक्त राखी नहीं बांधनी। हमारे साथ संजय जी भी मौजूद है। संजय जी, आखिरी 3 राशियों का भी जिक्र हम कर लेते हैं। किस तरीके से उनके लिए कौन सा शुभ रंग है और क्या तोहफा, और उनको कैसे मनाना चाहिए, क्या तोहफा देना चाहिए? जी, मकर राशि वालों को जो है ब्लू कलर का प्रयोग जो है ज्यादा अच्छा रहेगा, और कुंभ राशि वालों को कहते हैं कि काला कलर जो है निषेध माना गया है, और उसका प्रयोग ना करके नीले कलर का प्रयोग किया जा सकता है। और मीन राशि वालों को येलो कलर का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। पर आज के दिन जो है मिठास को बांटना जरूरी है। कोई भी गिफ्ट दें तो मिठास से भरा हुआ हो, मिठाई हो, मीठा हो, चाहे पीले कलर की मिठाई हो, चाहे सफेद कलर की मिठाई हो, या कोई भी वस्त्र इत्यादि का जो है दान हो, या गिफ्ट के तौर पर कोई खाने पीने की चीज का प्रयोग जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और उसका भोग भी लगाना चाहिए भगवान को अर्पित करके, और फिर खुद ग्रहण करना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा त्योहार है, और स्नेह का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, भक्ति का त्योहार है एक तरीके से। और जैसा अभी भट्ट जी ने कहा कि पूर्णमासी वाली जो बात कही, पर क्या है कि चंद्र जो है रात्रि को जो है उदित होता है और पूर्णमासी का दिन है। और जो भद्रा को जो माना गया है शास्त्रों में, जो भद्रा को श्राप है ब्रह्मा जी का, और वो सूर्य की जो है पुत्री है, इस कारण से जो भद्रा को जो है हम सब लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं। परंतु क्या है, रात्रि को मनाना निषेध कहीं भी नहीं लिखा कि रात्रि को जो है आप जो है रक्षाबंधन नहीं मना सकते, क्योंकि रक्षा का जो सूत्र है वो कभी भी कहीं भी मनाया जा सकता है, भद्रा का समय त्याग करके। ये बड़ा ही शुभ है, और रात्रि को जो है आप मनाएं, कोई परेशानी नहीं है। परंतु 31 तारीख का जो दिन है वो उदय तिथि का है, उसमें मनाने से, ब्रह्म मुहूर्त में करने से
बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहता है और इसमें यानी बनाने से देखिए आपका सीधी सी मन बात है संजय जी, काफी हम लोग इस चीज को बिल्कुल क्लियर करते चले कि बहुत सारे मुहूर्त हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि भद्रा है तो आप उस दिन रक्षाबंधन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो प्रतीक जी बता ही रहे हैं कि देखिए पूर्णिमा की पूजा जब आप चंद्र की पूजा रात के वक्त करते हैं, पूर्णिमा की पूजा रात के वक्त करते हैं, पूरी रात आप खीर बनाकर रखते हैं, तो फिर रात का पहर क्यों शुभ नहीं हुआ? ये तो शुभ ही हुआ ना। यानी उस मिथ्य को भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। जो लोग ये जहन में सोच रहे हैं कि रात के वक्त या फिर दिन ढलने के बाद रक्षा सूत्र या फिर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जा सकता, ये भी गलत है। इसको भी क्लियर हम करते जा रहे हैं। अब आपने एक और चीज का जिक्र किया, क्योंकि जब हम त्योहार का जिक्र करते हैं हम सिर्फ रंगों की बात भी करते हैं, लेकिन उसमें काले रंग को बिल्कुल वर्जित कहा जाता है। क्या रक्षाबंधन पर शास्त्री जी काला रंग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए? नहीं, देखिए काला रंग जो है ना, एक शनि का रंग है, न्याय का भी रंग है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसको है, बल्कि हमारे यहाँ सनातन परंपरा में सबसे ज्यादा लाल पीला इत्यादि रंगों का सर्वोपरि एक प्रचलन रहा है। काला रंग में कोई और रंग उसके साथ मिक्स हो जाए, नीला हो जाए, ब्लू हो जाए, तो उस रंग का परिहार हो सकता है। केवल काला ना उसके करें, कोई और रंग की उसमें राखी इंक्लूड कर लें, जोड़ लें, तो उसका एक दोष अन्यथा जो मन में लोग के नाना प्रकार के भ्रांति है वो दूर हो जाएगा। काला से कोई दूर हो नहीं सकता है। काला भगवान कृष्ण का रंग है, काला माँ काली का रंग है। कलती प्रलय काले भक्षती थी काली। काला आपके शरीर में जो बाल है यमराज का दिया हुआ सबके ऊपर है, ये बाल बड़ा अच्छा लगता है। बाल ना रहे तो जीवन अधूरा हो जाता है, इसीलिए काला को हम परित्याग नहीं करना चाहते, बल्कि मंगल बेला में हम उसमें कोई और एक रंग लेना चाहते हैं जो बुद्ध से जुड़ा हो, राहु से जुड़ा हो, अन्नदा देव गुरु से जुड़ा हो। हमारे यहाँ जो परंपरा है सबसे ज्यादा बृहस्पति की और भगवती की लाल पीले की परंपरा लिया गया है। हाँ। क्यों लिया गया है कि भूमि का पुत्र मंगल है और मंगल लाल का प्रतिनिधित्व करता है और बृहस्पति देवताओं के गुरु है। जितना मंगलकार है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ अनुष्ठान है, सब गुरु के कक्ष में जाता है और वहीं से सबको उसको आशीर्वाद रूप में मिलता है। तो उनका पीला रंग है, इसीलिए रंग सबसे ज्यादा लिया गया है। अब रही बात हमारे यहाँ सफेद रंग भी परित्याग नहीं किया गया है। सफेद चंद्रमा का रंग है, उसको लेना चाहिए। हाँ। मन के शांति का प्रतीक है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति कराता है, बिल्कुल, इसीलिए वो भी रंग हमारे जीवन में श्रेष्ठ है। बिल्कुल। देखिए प्रतीक जी ने तो शनि पे बुध रंग पहन रखा है। तो नहीं, यहाँ पे एक चीज जोड़ना भी चाहूंगा। देखिए पूर्णमासी का दिन है। हाँ। और चंद्रमा को समर्पित दिन है, सावन का महीना है, जो भी चंद्रमा को समर्पित है, तो क्यों काला का प्रयोग करना है? हाँ। मैं रंगों पे तो कभी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन हमें काले का प्रयोग ही क्यों करना है? सफेद का करिए, 20 कलर का करिए। हाँ। येलो का करिए, रेड का करिए, जैसे पंडित जी भी बता रहे हैं। भाई जो शुभ कलर हैं जो पूजा में बैठाए जाते हैं, आखिर क्यों आसनी काले कलर की नहीं होती, हमेशा रेड कलर की होती है जहाँ पे आप भगवान को विराजते हैं? चंदन क्यों काले कलर का नहीं होता है, पीला सफेद ही होता है? तो भाई जो फॉलो करना है, जो शास्त्रों में लिखा है वही करिए। काला रंग बिल्कुल खराब नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे वकील परेशान हो रहे हैं। चलिए एक आखिरी, क्योंकि वक्त की कमी है, संजय जी जल्दी से सबसे अच्छा मुहूर्त बता दीजिए, जल्दी से। सुबह 7:31 तारीख को सुबह 7:05 पर राखी बांधना सबसे शुभ मुहूर्त है। और दूसरा मुहूर्त जो रहेगा रात्रि को 30 तारीख की रात को जो है 9 बजे से लेकर के और 11 बजे का जो समय है वो अति उत्तम रहेगा। और उसमें चौगड़िए का भी ध्यान रख करके प्रयोग करें और राखी बांधें, और ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त है शास्त्री जी। देखिए शुभ की चौगड़िया, लाभ की, अमृत की चौगड़िया रात्रि में अभिजित मुहूर्त ले लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे ले लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं बनता 5 से 7 या 6 से 7? नहीं, वो लग्न है। अच्छा। लग्न 5 से 7 का जो लग्न है वो 2 लग्न का भोग है। ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे शुरू हो जाता है। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का आनंद जरूर करें। रात्रि 9:05 से 11 बजे तक, सुबह 5:58 से 7:05 तक बहुत ही क्लियर समय है, 2 समय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का यहाँ आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी भी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो मनाइए रक्षाबंधन का ये त्योहार।